बेटा अपने फ़ोन से एक नंबर मिला दो, मुझे फ़ोन करना है एक बहुत ज़रूरी। क्यों, आपके पास फ़ोन नहीं है क्या? आज के टाइम में तो सबके पास फ़ोन होता ही है। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, सबके पास फ़ोन होते हैं, पर मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसलिए नहीं लिया। मेरे पास फ़ोन होता तो फिर मैं आपसे थोड़ी ना मांगती। लेकिन आंटी जी, मैंने तो आज से पहले कभी आपको यहाँ देखा भी नहीं। बेटा कल ही आए हैं ना इसलिए नहीं देखा होगा। बेटा दे दो ना एक बार फ़ोन, मैं एक फ़ोन कर लेती हूँ। वैसे आपको फ़ोन चाहिए क्यों? बेटा मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे ना अपने दूसरे बेटे को फ़ोन करना है। बेटा मिला दो ना नंबर जल्दी। देखिए आंटी जी, मैं अभी आपको जानती नहीं हूँ और अनजान लोगों को कैसे अपना फ़ोन दे दूँ, और मैं भी घर पे अकेली हूँ, तो इसलिए आप किसी और के पास चली जाइए ना, यहाँ पे बहुत घर है, कोई और आपकी मदद कर देगा अब। बेटा मैं तो आपके पड़ोसी हूँ ना, अब पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं और कहाँ जाऊँ। बेटा मिला दो एक नंबर। सॉरी आंटी जी, आप मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको अपना फ़ोन नहीं दे सकती। सो सॉरी, आप जाइए ना, कहीं और चली जाइए। अरे बेटा सुन। सॉरी आंटी। मैंने सही भी किया कि नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन आंटी जी अकेली लग रही थी और काफ़ी परेशान भी लग रही थी। अगर मेरी वजह से कुछ अनहोनी हो गई, मैं उनको सच में फ़ोन की नीड हो, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, आंटी जी की मदद ही कर देती हूँ। और वैसे भी बेचारी को एक फ़ोन कॉल ही तो करना था, क्या चला जाता। अब मैं आंटी जी को अपना फ़ोन दे देती हूँ। अब आंटी जी सुनिए। हाँ बेटा। आंटी जी वो आपको फ़ोन मिलाना था ना, आप मेरे फ़ोन से मिला दीजिए। पर बेटा अभी तो आपने मना किया। जी आंटी, वो क्या है ना, तब मैं घबरा गई थी। वो यहाँ का माहौल ही ऐसा है, सब अपने से मतलब रखते हैं, और मैं भी घर पे अकेले रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत लेट नाइट आते हैं, इसलिए मैं ना थोड़ा घबरा जाती हूँ, अकेली लड़की हूँ ना। लेकिन फिर मैंने आपको देखा और आप भी बहुत परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि एक पड़ोसी तो पड़ोसी की मदद करेगा, इसलिए। तो आप मेरे फ़ोन से मिला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, दो फ़ोन। आंटी जी आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए ना, मैं डायल कर दूँगी। अच्छा ठीक है, 987200। हेलो, आपका नाम क्या है? अंजू। हेलो, आप अंजू जी के बेटे बोल रहे हैं? अच्छा, ये लीजिए, आप अपनी माँ से बात कर लीजिए। जी। हेलो। हाँ बेटा मैं बोल रही हूँ। बेटा तेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, दवाई से भी आराम नहीं आ रहा उसे। और तुझे तो पता है मेरे पास फ़ोन नहीं है और उसका फ़ोन बंद पड़ा है। ये हमारे घर के साथ में ही रहते हैं, उनके फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ मैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है घर आ जा। हाँ ठीक है ठीक है। लो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो भला कौन करेगा। और आपको कुछ भी ज़रूरत हो ना, आप मुझे बता देना, मैं आपके पड़ोस में ही हूँ। ठीक है। क्या हुआ, आप पे तब मूड क्यों ऑफ हो रखा है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा ना, तभी ऐसे मूड में हो। देखो, आप मुझे बता सकते हो, और अगर मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? बताओ ना, क्या हुआ है, बताओ। नौकरी चली गई मेरी, बॉस ने बहुत सुना है, इसे मूड खराब है। क्या नौकरी चली गई? जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी कि तुम्हारी नौकरी गई है। क्या किया अब तुमने, बताओ क्या किया अब तुमने? अरे यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, पिछले महीने थोड़ी ज़्यादा छुट्टी ले ली थी। बॉस हर महीने मेरे पैसे काटते हैं, बस यही पूछने गया था कि ऐसा क्यों करते हो, तो बहस करने लगे मेरे से। यार नौकर थोड़ी हूँ मैं उनका, इतना सुनूंगा। क्या तुम बहुत सी लड़के आ गए? अरे यार थोड़ा तो मेरे बारे में सोच लिया करो। अरे तुम्हारी नौकरी चली गई तो घर में पैसे कैसे आएंगे? अरे राशन पानी कितने सारे खर्चे हैं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? जब देखो जहाँ देखो लड़के आ जाते हो बस तुम। अरे भाई माफ करो, बाहर सुन के आया हूँ, घर में मत सुनाओ, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगा। क्या एडजस्ट करोगे तुम? अरे अपना ख्याल नहीं था तो एक बार मेरा ख्याल कर लेते। तुम्हारी बीवी भी है, तुम अकेले नहीं रहते हो। अपनी बैचलर लाइफ से ना तुम बाहर निकल जाओ। अरे मेरे भी खर्चे, मेरी भी जरूरतें कैसे पूरी करोगे
यार। 2-3 दिन की मोहलत मिलेगी मुझे, कहीं अच्छी जगह जाके नौकरी ढूंढ लूँगा। प्लीज़ यार चिल्लाओ मत, पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है मेरा। तुम्हें 2-3 दिन चाहिए ना, ठीक है तुम लो 2-3 दिन। अगर तुम्हारी 2-3 दिन में भी नौकरी नहीं लगी ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे सुनो, एक कप कॉफ़ी पिला दो यार। कौन सी कॉफी चाहिए तुम्हें? अरे तुम्हारे पास काम तक तो है नहीं और तुम्हें कॉफी पीनी है यहाँ पे घर बैठ के। कोई कॉफी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? ये इतना शोर कर रहे हैं, कैसे गंवार लोग हैं? पता नहीं बेटा, रोज ऐसी आवाज़ें आती हैं इनके घर से। चल एक बार देखते हैं। हमें क्या मतलब माँ, कौन है? अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दिन मेरी मदद की थी जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था ना इनके फ़ोन से। अच्छा अच्छा, ये वही लोग हैं। हाँ चलो चलते हैं। एक सेकंड पहले सुन तो लें, दरअसल बात क्या है। ऐसे ही चले जाएंगे तो अच्छा समय लगता है। हाँ जुबान ना थोड़ा कम चलाया करो, हाँ ज़्यादा चलाया करो। किचन में चीनी दूध रखा हुआ है ना, थोड़ा कॉफ़ी डाल के दे दो यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो चीनी दूध के लिए भी ना पैसे लगते हैं और 15 दिन से ना तुम घर पे बैठे हुए हो और मेरे पास जो पैसे थे ना वो खत्म होने वाले हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन तुम्हें ना कुछ भी नहीं मिल सकता। कितना चिल्लाती हो यार, अब मेरी गलती, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैं ढूंढ तो रहा हूँ, ढूंढ लूंगा। अच्छा मैं गलत हूँ? अरे तुम तो चले जाते हो बाहर नौकरी ढूंढने, लेकिन पीछे से ना मुझे रहना पड़ता है। और तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ पे कितने लोग आते हैं, दूध वाला आता है, काम वाली आती है, लोग आते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। मुझे कहाँ से दूंगी मैं पैसे? और अगर मैंने पैसे नहीं दिए ना तो लोग पीठ पीछे बातें करते सुना कर जाते हैं। लेकिन तुम्हें थोड़ा कुछ झेलना पड़ता है, झेलना तो सब मुझे पड़ता है क्योंकि तुम तो कुछ काम लाती ही नहीं हो। देखो पहले अपनी नौकरी ढूंढो, फिर सब कर दूंगी मैं, ठीक है ना? थोड़ी दिक्कत चल रही है पर मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? अरे तुमने मुझे बोला था कि तुम 2-3 दिन में ना नौकरी ढूंढ लोगे। आज ना पूरे के पूरे 15 दिन हो गए और तुम घर पे बैठे हुए हो। तो ये तो बहाना मुझे तुम बोलो मत। और जब तुम नौकरी ढूंढ लोगे ना तब मैं तुम्हें सब बना कर दूंगी, चाय कॉफी जो तुम बोलोगे। लेकिन तब तक ले ना तुम भूल जाओ। अरे आज के समय में इतना आसान है नौकरी मिलना, जो तुम इतना बोल रही हो उसके लिए भी समय लगता है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने मायके जा रही हूँ अब। और हाँ तुम ना यहाँ पे बैठे रहो और मुंह सड़ाते रहो क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ गुस्से करना आता है ना। जब नौकरी ढूंढ लोगे ना तब बुला लेना मुझे, आ जाऊंगी मैं। ये और लड़ने लगेंगे, चलिए चलते ही हैं। अरे जाओ जाओ, दिमाग। नमस्ते जी, आप लोग कौन? अरे ये हमारे पड़ोस में रहती हैं आंटी, बहुत अच्छी हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। ये बैठिए ना। नहीं, बैठ तो जाएंगे लेकिन आपके घर से बहुत शोर आ रहा था, कोई बात हो गई क्या? हाँ बेटा, क्या हो गया है? तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे? अरे कुछ नहीं हुआ आंटी, बस ऐसी थोड़ी बहुत हो जाती है। अरे नहीं आंटी, मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। वो क्या है ना आंटी जी, 10-15 दिन हो गए हैं और इनकी जॉब छूट गई है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कहाँ से हम राशन पानी का खर्चा निकालेंगे? बस इसी वजह से मैं इनके ऊपर थोड़ा चला देती हूँ। हम आंटी जी आप खुद ही देखिए ना, कहीं पे भी गुस्सा करके आ जाते हैं और फिर लोग निकाल देते हैं नौकरी से। इनको भी तो समझना चाहिए ना कि बीवी भी है इनकी और घर के खर्चे भी हैं थोड़े, तो थोड़ा आराम से बात करा करे सबसे। बस इसी वजह से आंटी जी आजकल लड़ाई होती है हमारी। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी आंटी, अगर हमारी वजह से आपको परेशानी होती है, आवाज़ आती है घर में, तो सॉरी। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही हो। मैं गुस्से में लड़के नहीं आया था, मेरे पैसे काट रहे तो बिना मतलब के, अपने हक के लिए लड़के आए, उसमें क्या गलत है? अच्छा देखो बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और तुम तो फैमिली वाले हो, परिवार वाले हो, 10 खर्चे होते हैं। ऐसे नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? और उसकी भी गलती नहीं है। आदमी लोग किसी दूसरे ढंग से सोचते हैं और औरत किसी दूसरे ढंग से सोचती है। अब उसको दिख रहा है घर के इतने खर्चे हैं तो वो तुम पे चिल्ला रही होगी। लेकिन बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना होता है, ना कि जब पति का बुरा टाइम हो उसे इस तरह से परेशान करना। बेटा कहते हैं ना कि पत्नी की असली परीक्षा पति के बुरे टाइम में ही होती है। तो तुम तो समझदार हो, हाँ, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। कोई बात नहीं, काम लग जाएगा उसका। और बेटा रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो शेखर बेटा तुम बताओ ना इनको कोई काम। भाई साहब टेंशन मत लीजिए, मेरी सुनार की दुकान है तो मेरे वहाँ पे बहुत उद्योगपति आते रहते हैं। बीच में आए थे एक साहब, उनकी शुगर मिल है, उन्हें मैनेजर की ज़रूरत है, तो मैं आपकी बात वहाँ करता हूँ और उम्मीद है कि आपकी नौकरी वहाँ लग जाएगी। क्या नौकरी? हाँ क्यों नहीं करूँगा। पिछले 15-20 दिन से धूप में घूम रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अगर नौकरी खुद चल के सामने से आएगी
तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मैं ढंग से जानता भी नहीं, फिर इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों? सब बताता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हद से ज़्यादा गुस्सा इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान एक तरह से अंधा हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपको अगर अपना हक मांगना है तो थोड़ा तरीके से मांगें, ताकि आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अभी आपकी उम्र ही क्या है, कई बार गुस्से से नहीं बल्कि आराम से चीज़ों को हैंडल करना होता है, ताकि हमारा काम भी निकल जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। बाकी मैं आपकी मदद इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वाइफ ने मेरी माताजी की हेल्प करी थी। आज के ज़माने में जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान से चिढ़ रहा है, जलन बढ़ती जा रही है, उस ज़माने में भी आपकी वाइफ जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। जिनके आसपास के पड़ोसी अच्छे होते हैं तो वहाँ पे त्यौहार मनाने में भी मज़ा आता है, और अगर पड़ोसी अच्छे हों तो दुख में भी साथ निभाते हैं, तो दुख का भी पता नहीं चलता है। इसलिए अच्छा पड़ोसी होना इंसान के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता। बेटा अब तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा तुम्हारी नौकरी लगवा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने तो हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दी। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। बाकी एक बात कहूँगा, आप लोग लड़िए मत, प्यार से रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए। मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ जॉब के लिए, ठीक है? अरे पहली बार आए हो, बैठो ना। नहीं भाई साहब, अभी नहीं, अभी हमें थोड़ा ज़रूरी काम है, कहीं फ्री टाइम में बैठते हैं। अभी इजाज़त दीजिए।